गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बाबा बोले कि प्रभु का नाम जपने से बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। और मैं रात दिन प्रभु का नाम जपता हूं, पर मेरा कल्याण नहीं होता है। मैं क्या करूं सर? नाम जपो, बाबा की बात में भरोसा करोगे तब तो नाम जपो, और मेरी बात पे अगर भरोसा करोगे तब नाम जपना बंद कर दो। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने जब मानव बनाया था तो परमात्मा खुशी से झूम उठा था। जैसे कोई कलाकार सुंदर कलाकृति बनाकर खुशी से झूम उठता है, उसी तरह से परमात्मा खुशी से झूम उठा था। और परमात्मा अपने मन में बोले कि मैंने वो चीज बनाया जो मैं कर सकता हूं, ये भी कर सकता है। जो कृति मैं रच सकता हूं, मेरी कृति भी कृति रच सकता है, मुझसे आगे जा सकता है। पर जब आपको देखता होगा कि आप सिर्फ उन्हीं का नाम जपते हो, तब परमात्मा रोता होगा। जैसे एक पुत्र के पीछे पिता रोता है। अगर पुत्र घर में बैठा हो युवा अवस्था में और कुछ काम नहीं कर रहा हो, तब पिता की आत्मा बहुत रोता है। और पिता मन ही मन सोचता है कि ये तो बेकार हो गया। और सोच सोच के रोता है। और जब पुत्र पिता से आगे चल जाता है, जब पुत्र अपनी कीर्ति रचता है, अपनी ऊंचाइयों को छूता है, तो सबसे ज्यादा खुश पिता ही होता है। और दुनिया में एक पिता ही ऐसा है जो चाहता है कि उससे आगे उसका पुत्र निकले। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चीज चाहता है। तो जब पुत्र तरक्की करता है तो पिता झूम उठता है। उसी तरह जब आप तरक्की करते हो तो परमात्मा झूम उठता है। पर आपको देखकर परमात्मा रोता होगा, क्योंकि परमात्मा का आप पुत्र ही हो। परमात्मा सोचता होगा कि ये बंदा, मैंने अपना मिशन, अपना उद्देश्य भूल गया ये बंदा पृथ्वी पर भेजने का, और सिर्फ ये मेरा ही नाम जपते रहता है। और ये सोच के रोता होगा। परमात्मा कहता होगा भगवान परमात्मा से, परमात्मा कहता होगा कि इसे सुबुद्धि दी।
तो करना क्या है? परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वही काम करना है। कर्म के द्वारा ही आपका कल्याण हो सकता है। और परमात्मा ने आपको बनाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप में कोई गुण ना हो। आप अच्छे साहित्यकार हो सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, अच्छे लीडर हो सकते हो, अच्छे डांसर हो सकते हो, अच्छे कवि हो सकते हो, अच्छे नाटककार हो सकते हो। कुछ तो होगा जो आप में होगा। और ये खोजने के लिए बहुत प्रयास करना नहीं पड़ेगा। जो काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे, जो काम आपको विपरीत परिस्थिति में भी सुकून पैदा करे, वही काम आपका अपने। और जब पता चल जाए कि वो काम हम कर सकते हैं, तब तो रास्ता पता चल गया। दिन रात एक कर दीजिए, वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा, वही रास्ता मंजिल तक जाएगा। और उसी रास्ता के थ्रू आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। दिन रात एक कर दो। अगर उस रास्ते पे चलते हुए आप शहीद भी हो जाओगे तो परमात्मा नाराज नहीं होगा। जैसे एक फौजी सरहद पे शहीद हो जाता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसी तरह उस रास्ते पे चलते हुए अगर आप शहीद भी हो गए तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा। परमात्मा सोचेगा प्रयास तो किया, पर जब प्रयास न हो तो परमात्मा नाराज होगा। बस मतलब उस काम में डूब जाओ। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। दिन रात एक कर दो और 4-5 साल करो, तब देखोगे वही काम तुझे ऐसा लगने लगेगा कि इससे अच्छा मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है। और ये अनुभूति जब होने लगे, ये अनुभूति को कहते हैं परम आनंद। जब परम आनंद मिलने लगे तो सोचो ना कि परमात्मा का मिलने का टाइम नजदीक हो गया। और जब परमात्मा ही मिल गए तो कल्याण तो होगा ही। तो कल्याण का एक ही मार्ग है, अपने आप को पहचानो कि तुम किस काम के लिए बने हो, और उस काम में जीवन झोंक दो। और वही काम कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कल्याण का। कल्याण का एक ही रास्ता है कि अपने आप को पहचानो और प्रूव करो कि परमात्मा ने तुझे इसी काम के लिए भेजा है। वही काम तुझे परमात्मा तक पहुंचाएगा, वही काम तेरे कल्याण के लिए होगा। तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा का अगर नाम लोगे बार बार तो परमात्मा रोएंगे अपने ऊपर कि मैंने किस बंदे को
वहां भेजा। और किस लिए भेजा? इसीलिए परमात्मा को कष्ट ना दो और अपने आप को पहचानो, तुम किस काम के लिए बने हो और उसी काम में जीवन झोंक दो। यही कल्याणकारी कार्य होगा आपके लिए। धन्यवाद।